एबीवीपी के छात्रों ने स्याही फेंकी है, चुनौती के साथ कह रहा हूं। ये कौन सा वो हो गया कल तक। तो चलिए शुरू करते हैं। सिर्फ इतना कह दीजिए राकेश जी। देखिए, लोकतंत्र के अपने आयाम होते हैं और अपने रफ्तार होते हैं। उस आयाम और रफ्तार के आधार पर नरेंद्र मोदी जी ने एक खास जंक्शन पर उन्होंने बात की, जब प्रधानमंत्री जी का हस्तक्षेप इस बात को दिखाता है कि लोकतंत्र के प्रति हाईएस्ट कमिटमेंट हमारा है। हाँ। तो उच्चतम प्रतिबद्धता है। हाँ। यदि उच्चतम प्रतिबद्धता नहीं होती तो हम भी 74 का रुख अपनाते हैं। हम कभी नहीं चाहते हैं कि देश में जनता बनाम राज्य हो। ठीक है। और मोहन भागवत जी का जो संदेश है, ठीक है, वो संदेश सिर्फ आज के लिए नहीं है। ठीक है। वो संदेश पूरे हिंदुस्तान में। ठीक है। ओके, सुरेंद्र राजपूत और अजय आलोक के लिए। अब सुरेंद्र राजपूत और अजय आलोक जी। और एक अंतिम बात कह दूं। हाँ। देखिए एक बात जान लीजिए, जो लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आज तक के गैर लोकतांत्रिक कहते रहे हैं, उनको आत्ममंथन करना चाहिए। यदि संघ ने 1925 से लेकर आज तक अपने विमर्श में एक गलत शब्द का प्रयोग नहीं किया है, क्या कभी भी गाली गलौज असभ्य अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं किया है। श्री गुरु जी को जेल दिया गया, उन्होंने गलत शब्द प्रयोग नहीं किया है। डॉक्टर हेडगेवार जी को ब्रिटिश राज में प्रताड़ना दी गई, उन्होंने गलत शब्द का प्रयोग नहीं किया है। राम जन्मभूमि आंदोलन के समय में हमने गलत शब्द का प्रयोग नहीं किया। इसलिए विपक्ष को भी सदन के भीतर और सदन के बाहर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। ओके राकेश जी, मैं आपको 20 सेकंड और दे रहा हूं। राकेश जी 20 सेकंड और दे रहा हूं, प्लीज एक बार बोल दीजिए ना। मैंने कहा था आपसे ये दोहरा दीजिए, सरकार पहले बात करती तो आंदोलन नहीं होता, आपने नहीं दोहराया। मैं कह रहा हूं यही कह दीजिए चलिए कि जेन जी का आंदोलन देश विरोधी आंदोलन नहीं है। राकेश जी बस ये बोल दीजिए। देखिए, निश्चित रूप से हमारे बच्चे देश के विरोधी नहीं है। इट इज नॉट वार अगेंस्ट द स्टेट। राज्य के ऊपर आक्रमण नहीं था। हाँ। पेपर लीक से बच्चे आहत थे, उस आहत को लेकर सरकार अपना उपाय कर रही थी। सरकार एक के बाद एक उपाय कर रही थी। हाँ। अंत में प्रधानमंत्री जी को लगा कि जो रफ्फू कर रहे हैं उसे काम। ठीक है। ओके, सुरेंद्र राजपूत और अजय आलोक, उन्होंने कानून को रूप दिया। ठीक है। ओके, सुरेंद्र राजपूत। सुरेंद्र भाई पहले यहां से शुरू करिए। राकेश जी आपके घर के बाहर आके अगर नारे लगाने लगे, आप क्या करेंगे? हम तो उनको चाय पिलाएंगे। हाँ। पानी पिलाएंगे, कहेंगे कि भाई बताइए क्या बात है। मेरी आवाज मुझे गूंज रही। मैं ठीक कर रहा हूं, मैं राकेश जी को, अजय आलोक जी को या सभी लोगों को अपने हमारे घर के आगे विरोध करना है, आए मेरे यहाँ पर। हाँ। और बैठ करके पहले चाय पी लें, उसके बाद मैं टेंट लगवा दूंगा कि भाई क्या नाम, टेंट लगवा करके कुर्सियां दूंगा और आइए बैठ करके विरोध कीजिए। हाँ। और समय पे खाना भी भेजूंगा। हाँ। अच्छा ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। हम लोग तो वो लोग हैं। हाँ। हम लोग लोकतांत्रिक लोग हैं। और अभी मैं राकेश जी का बयान देख रहा था। राकेश जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं। राकेश जी मूल रूप से ऐसा लग रहा था जैसे राज्यसभा में बोल रहे हैं। राकेश जी आपको दोबारा राज्यसभा नहीं दे रहे हैं ये लोग। कुछ शर्म आया है? अब आपने गाली की बात करी, क्या पता दे दें भाई, याद दिला देता सुरेंद्र भाई। अरे हम दे देंगे तो हम बहुत खुश होंगे। और मैं एक बात कहनी भूल गया था, शुरुआत मुझे करनी थी। हाँ। कि भाई टीवी के धुरंधर मानक गुप्ता के शो में मैं बात कर रहा हूं, इसलिए जो कहूंगा सच कहूंगा। धन्यवाद। ठीक है। अब मुद्दे पर आइए और बताइए। पीएम और भागवत जी उतर गए मैदान में। अब बताइए जेन जी कैसे नहीं तीन चार चीजें कहता हूं। एक खाली आखिरी एक सवाल का जवाब राकेश जी के दे दूं। ये आवाज गूंजती जा रही है यार मानक भाई, मजा नहीं आ रही। पीसीआर से कह रहा हूं, ठीक है क्या है जी, बोलिए जी। मैं खाली राकेश जी को इतना बता दूं कि राकेश जी जितनी गालियां आप लोगों ने नेहरू जी से लेकर के और प्रियंका गांधी तक दी है ना, कसम से आप अगर सुन लीजिएगा तो कान से खून निकलने लगेगा। गली गली में झंडी है और इंदिरा गांधी, ये आप लोगों का नारा था। शर्म नहीं आती है आप लोगों को ये बात कहते हुए कि मोदी जी की मां? अरे मोदी जी की मां है और मेरी मां नहीं है। राकेश जी ये बड़ी अच्छी बात कही आपके प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने मेरी मां को गाली दी थी और वो आज भी राष्ट्रीय प्रवक्ता बना हुआ है। खाली मोदी जी की मां की बात करेंगे आप? मतलब मुझे कम से कम ये दोहरा और दोगला चरित्र मत रखिए। आप जैसे आदमी से ये उम्मीद नहीं है। बस इतना ही खाली आपको कहता हूं, इससे ज्यादा नहीं कहता। अब आप आ जाइए इस आंदोलन पर, मोहन भागवत जी पर। तो कहते हैं ना कि मोहन भागवत जी के लिए एक शेर है कि इकबाल बड़ा मनमोहक है, मन बातों से मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी बन न सका, गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सका। ये सब गुफ्तार के गाजी हैं, बातचीत के गाजी हैं।
ये लोग बातचीत में ही सिर्फ बतौले फोड़ा करते हैं। अगर बातचीत में ये लोग बतौले नहीं फोड़ते हैं मानक भाई, तो आज की डेट में अमित शाह जी से माफी क्यों नहीं मंगवा देते? क्यों भगोड़े हो रहे हैं अमित शाह जी संसद के? क्यों भगोड़े हो रहे हैं नरेंद्र मोदी जी संसद के? आज की डेट में क्यों भारतीय जनता पार्टी के अजय आलोक जी जैसे सारे विद्वान प्रवक्ता कह रहे हैं कि अमित शाह जी ने तो अभिनंदन का काम किया है? अरे अभिनंदन का काम किया है तो संसद में अभिनंदन करा दो। पैलेट गन चलवाना अभिनंदन का काम है, लाठी चलवाना अभिनंदन का काम है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। पुलिस के साथ सादी वर्दी में पता नहीं कौन आतंकवादी थे, गुंडे थे, संघ के कार्यकर्ता थे या बजरंग दल के कार्यकर्ता थे, जिन्होंने छात्रों को लाठी लाठी मार करके गिरा दिया, जिन्होंने महिलाओं के बच्चियों के कपड़े फाड़ दिए, जिन्होंने छोटी छोटी बच्चियों के पीछे लाठी करते, क्या क्या मतलब मैं कह नहीं पा रहा हूं क्या दुस्साहस किया उन लोगों ने। अगर उन लोगों से यह काम कराना अभिनंदन का काम था तो करिए अमित शाह जी का अभिनंदन आप, और अभिनंदन करवाने के लिए अमित शाह जी आए संसद में। कौन रोक रहा है संसद में आने से उनको? आंदोलन संवाद का माध्यम है, ये मोहन भागवत जी कह रहे हैं, लेकिन आंदोलन का अपमान कौन कर रहा है? आंदोलन का अपमान कर रही है भारतीय जनता पार्टी। इसका मैं एक प्रत्यक्ष उदाहरण देता हूं। हमारी सरकार के खिलाफ आंदोलन हो रहा है और नेहा बोरा जो ऐसा कि हमारे में दल की नहीं है, वो आंदोलन का समर्थन करने गई, एबीवीपी के छात्रों ने उसके ऊपर स्याही फेंकी। क्यों हिला डाला ना? तो सारा मीडिया नोएडा का आपको छोड़ करके सारा का सारा मीडिया कह रहा था कि भाई वो दिल्ली के जंतर मंतर वाले नहीं आ रहे हमारे समर्थन में। वहां पर सारे के सारे लोग पहुंच गए, राहुल जी ने समर्थन कर दिया। अब आप नेहा बोरा के ऊपर लाट के नाम स्याही फेंकेंगे? अच्छा, ये राहुल गांधी जी ने सिर्फ वीडियो से समर्थन क्यों किया है? वहां आपकी सरकार है, अगर सही मायनों में आप छात्रों के साथ है तो जाना चाहिए राहुल जी को, क्यों नहीं जा रहे? बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, हाँ बिल्कुल जाएंगे। कल छात्रों की गूंज हो जाने दीजिए, उसके बाद अगर वहां जरूरत पड़ेगी तो राहुल गांधी वहां मिलेंगे। अच्छा ठीक है, मतलब जाएंगे, आप बताइए, मतलब जाएंगे सुरेंद्र भाई, जाएंगे और अपनी सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे छात्रों के साथ धरने पर बैठ जाएंगे, लेकिन छात्रों की मांगे नहीं मनवाएंगे। तो रुको जरा, सब्र करो। फिर आपके साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अगर हमने कहा जाएंगे तो आप आगे आ जाइए, फिर हमने कहा ये करेंगे तो कहना फिर आगे आ जाइए। हम कहेंगे कि क्या नाम फलानी चीज, तो आप धीरे धीरे मंगल ग्रह पर पहुंच जाएंगे। अरे भाई मंगल ग्रह पर मत पहुंचिए, लखनऊ से क्या नाम दिल्ली से झारखंड तक रहिए, रांची तक। हाँ। मिलेंगे छात्रों से। आज छात्रों से बात की है उन्होंने, नहीं बाकायदा वीडियो कॉल पर बात की है, उनकी मांगों को समर्थन दिया है। हाँ। और एक हम लोगों ने, हेमंत सोरेन जी ने 4 कैबिनेट मिनिस्टर की उसमें एक 4 सदस्यीय समिति बना दी है, 11 सदस्यीय समिति छात्रों की बन गई है। हाँ। दोनों हमने छात्रों से पूछा कि बताइए, कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। आपके धरना स्थल पर आकर के बात करनी है कि आप कहां आएंगे या आप न्यूट्रल जगह पर आएंगे? छात्रों ने कहा है कि हमें 1 दिन का समय दीजिए, हम 1 दिन के समय में आपको बताते हैं। बॉल छात्रों के कोर्ट में, तो सारी की सारी बातें छात्रों के साथ संवाद चल रहा है। आप बताइए कि 3 महीने जब छात्र यहां पर बैठे थे, हाँ। जब यहां पर धरना आमरण अनशन शुरू हुआ था, आमरण अनशन से पहले से लेकर के और 20 दिन तक क्या एक बार भी छात्रों के साथ नरेंद्र मोदी की सरकार ने संवाद किया क्या? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। बताइए ना। ओके डॉक्टर अजय आलोक, अनशन के 20 दिन हो गए तब भी बोलिए भाई डॉक्टर अजय आलोक। ये पीएम को और संघ प्रमुख को इसीलिए मैदान में उतारना पड़ा कि डैमेज बहुत ज्यादा हो गया। अजय आलोक, गजब बेइज्जती है।